जिन लोगों को ये क्लास समझ नहीं आई थी, दोबारा से एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज है आप सब लोगों का टेस्ट। ठीक है जितना, क्योंकि अभी पिछले थोड़े से दिनों में बहुत नए नए हमने कंसेप्ट किए हैं, मुझे है कि एटलीस्ट आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये ना एक योगा लैडर है। आपने ये योगा लैडर ना मैंने सेकंड चैप्टर में आपको कराई थी, अगर आपको याद हो। विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। ठीक है, अब यहाँ पे सकाम कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म होता है मेरी कोई इच्छा है, मेरे को वो चीज चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। पुराने जमाने में लोग यज्ञ करते थे, कोई चीज चाहिए होती थी उनको, बेटा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, वो यज्ञ करते थे। और सकाम कर्म का साधन, साधन क्या होता है? जिससे, साधन होता है विधि, जिससे किसी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे किसी ने एमबीबीएस वो डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए साधन क्या हो गया? उसके लिए साधन हो गया पढ़ाई। वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो क्या मिलेगा? साध्य क्या है? एमबीबीएस की डिग्री। ठीक है, ये होता है साधन और साध्य में अंतर। तो सकाम कर्म में यज्ञ साधन था और साध्य था भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि, जीते जी और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? कौन बताएगा? शिवानी माता जी को पता होगा। माता जी, सकाम कर्म की योग्यता क्या है? माता जी, सकाम कर्म की योग्यता है। हम्म, तो भूल गई माता जी। भूल गए, कोई बात नहीं। सकाम कर्म की योग्यता ये है, जैसे एलिजिबिलिटी होता है ना, अभी सकाम कर्म किसी ने करने हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए? सकाम कर्म करने के लिए बंदे के अंदर बहुत ज्यादा भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा होनी चाहिए। अब जिसके अंदर भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा ही नहीं है, वो क्या सकाम कर्म करेगा? सकाम कर्म वही करेगा ना जिसको कुछ चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, वो सकाम कर्म कैसे कर लेगा? ठीक है, तो एलिजिबिलिटी ये है सकाम कर्म करने की कि उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा होनी चाहिए। फिर आ गया निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में जो फल है, जो भी हमने काम किया, अच्छा बुरा, वो सारा फल भगवान को समर्पित कर देते हैं। और वेदों पर ये बुरा कर्म हम करते नहीं है, क्योंकि जो वेदों में लिखा है उनके नियमों के अनुसार ही, वो जो वेदों में लिखा है, जिस जिस व्यक्ति के लिए जो जो कर्म निश्चित किया है वो कर्म करेगा। तो निष्काम कर्म में कर्म करते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित कर्मों को भगवान को अर्पित किया जाता है। किसको अर्पित किया जाता है? वेदों में वर्णित कर्मों को भगवान को अर्पित किया जाता है। ये हम नहाना धोना भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने ब्रश कर लिया ये भगवान को अर्पित नहीं करेंगे। जो वेदों में वर्णित है वो कार्यों को भगवान को अर्पित किया जाता है। इसका साध्य क्या है? इसका साध्य है आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। इसका एलिजिबिलिटी ये है, इसकी योग्यता ये है कि इसमें, अब ये बंदा कर क्यों रहा है निष्काम योग? निष्काम योग इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे चित्त की शुद्धि होती है, हमारा मन शुद्ध होता है निष्काम कर्म करने से। तो निष्काम कर्म की योग्यता ये है कि पहले अपना मन अशुद्ध होना चाहिए। जिसका मन अशुद्ध है वही निष्काम कर्म करके अपने मन को शुद्ध करेगा ना। ठीक है, ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग में वेद विमर्शन होता है। मतलब चार पांच लोग बैठेंगे, 18-20 घंटे के लिए वेदों के ऊपर चर्चा होगी और उसका फिर अर्थ अपने अपने अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। लक्ष्य क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाना। ठीक है, फिर अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम नियम आसन, इस प्रकार के 8 अंग हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा कौन? जो अपने हृदय के अंदर बैठे हैं, ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु बैठे हैं, उनकी प्राप्ति, हृदय के अंदर भगवान के दर्शन, ये अष्टांग योग का साध्य है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में नवदा भक्ति होती है। साधन श्रवण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, होता है ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण, अर्चना, वंदना, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये साधन है भक्ति योग का। और साध्य क्या है? इससे भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये तो हो गया हमारा लेडर। अब मैंने आपको और इसमें बताया था, 3 प्रकार के भक्त बताए थे, सन्निष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। पहले तो हैंड रेस करो जिस जिसको पता है, ताकि फिर मैं उनसे पूछूं। सब लोग मत बोलने लग जाना, सबको मौका दिया करो बोलने का। ठीक है, पहले हैंड रेस करो पता किसको पता है माता। पता है। जीत माता जी को पता है, शिवानी माता जी को पता है, ठीक है। ममता माता जी को नहीं कुछ पता है?
अच्छा, माता जी थोड़ा भूल गई। भूल गए, अच्छा ठीक है, ओके। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा, मैं एक एक एक्सप्लेन करने के लिए बोलती हूँ। पहले शिवानी माता जी आप बताओ, सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? हाँ, मतलब कि तीन तरह के भक्त होते हैं, सनिष्ठ, परिनिष्ठ हम्म। और कनिष्ठ और नहीं, निरपेक्ष परिनिरपेक्ष। निरपेक्ष निरपेक्ष। हम्म। निरपेक्ष, हाँ जी। तो कनिष्ठ होते हैं जो मतलब वेदों में वर्णित कार्य जितने भी होते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं। उनमें वही कर्म आते हैं जो वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंगली होते हैं, मतलब। हम्म, ठीक है। और परिनिष्ठ में आते हैं सारे, जैसे हम लोग गृहस्थी आते हैं सारे परिनिष्ठ में। हम्म। और निरपेक्ष में जो मतलब पूरा दिन भक्ति करते हैं, जैसे मंदिर में जो ब्रह्मचारी होते हैं वो हम्म। सारे निरपेक्ष आते हैं। हाँ, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट आंसर है। अब सब लोग सुनो। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो लोग वेदों में वर्णित कार्यों को ही भगवान को अर्पित करते हैं। जो वेदों में लिखा है उन्हीं कार्यों को भगवान को अर्पित करेंगे, ठीक है। जैसे हमने निष्काम कर्म में पढ़ा ना, वेदों में वर्णित कार्यों को भगवान को अर्पित करना। पर परिनिष्ठ भक्त कौन से होते हैं? परिनिष्ठ भक्त होते हैं गृहस्थी। अब जो सनिष्ठ भक्त है, सनिष्ठ भक्त तो पूरा दिन बैठ के भक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि भी उसने तो घर बार का त्याग कर दिया, है ना। नहीं सॉरी, वो तो वेदों में वर्णित कार्यों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। एक होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष होता है ब्रह्मचारी और सन्यासी। अब जो निरपेक्ष भक्त है वो तो पूरा दिन बैठ के भी भक्ति कर लेंगे, है ना। लेकिन परिनिष्ठ भक्त तो नहीं कर पाएगा। निरपेक्ष भक्त की तो शादी नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भजन कर सकते हैं पूरा दिन। लेकिन परिनिष्ठ भक्त कैसे करेगा? उसके ऊपर तो बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो परिनिष्ठ भक्त होता है वो अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करता है, सारे काम को, जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि उसके सारे काम उसको भक्ति करने में सहायक होते हैं। जैसे सपोज मंदिर की तरफ से आपको कोई सेवा लगी। अब सेवा लगी तो आपने फटाफट से सुबह उठ के घर की सफाई कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेवा लगी हुई है, मंदिर पहुंचना है 9 बजे। तो अब जो आपने घर की सफाई की, वो सफाई करने से क्या होगा कि पीछे से आपके मदर इन लॉ ये नहीं ना बोलेंगे कि भाई ये तो मंदिर चले जाते हैं, घर का काम तो छोड़ के चले जाते हैं, ये कैसी भक्ति है, घर का काम कौन करेगा, है ना। तो जो आपने सफाई की सुबह उठ के, वो आपको मंदिर जाने में सहायक हो गई। अब घर पे कोई कुछ बोलेगा नहीं, अब आप सफाई करके जा रहे हो घर की, तो मंदिर जाके अच्छे से आप भगवान की सेवा कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, मन में ये चलता रहेगा, अरे मैं घर जाऊंगी, अब मैंने घर जाके इतने काम भी करने हैं, या मन घर में रहेगा, या घर वाले कल्पेंगे कि घर का काम कर नहीं रहे, बाहर जाके आप सेवा कर रहे हो। तो ये सफाई करना, ये एक्चुअल में वर्णाश्रम धर्म के कार्यों के अंदर तो नहीं आता ना। लेकिन पर ये जो, या स्नान करना, ब्रश करना, लेकिन ये सारे कार्य भक्ति में सहायक हैं, इसलिए परिनिष्ठ भक्त अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करता है। निरपेक्ष भक्त हो गया सन्यासी और ब्रह्मचारी, ठीक है। ये तीन भक्तों की हमने कैटेगरीज करी थी। एक पांच माता प्रकार। जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माता जी, वो जो सबसे वाला सनिष्ठ भक्त वो बता दिए एक द्वारा। एक मिनट। हाँ, ऊपर वाला सनिष्ठ भक्त। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो वेदों में वर्णित कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं, सिर्फ वेदों में वर्णित कार्यों को। उसमें कौन आते हैं माता जी? आप देखो, अब इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये निष्काम कर्म योग में आपने पढ़ा ना, ये जो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, जो वेदों में वर्णित कार्यों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है माता जी। ये आएंगे, ठीक है, जो निष्काम कर्म योग करेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है माता जी। परिनिष्ठ में गृहस्थी आएंगे, निरपेक्ष में ब्रह्मचारी और सन्यासी आ जाएंगे। अब हम लोगों ने एक, मैंने आपको बात और बताई थी, 5 प्रकार के वेदों में वर्णित कर्म। जीत माता जी बताइए, नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म माता जी जो डेली के काम हम करते हैं, स्नान करना, भोजन करना, ये सब ठीक है, अनीता जो गुप्ता। रेगुलर डेली के काम। रेगुलर करते हैं, डेली करने ही करने हैं। परफेक्ट हम्म। आंसर हो गया। अनीता गुप्ता माता जी आप बताओ, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो। आई थिंक शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट।
कुछ आइडिया है? जो हम किसी इच्छा के लिए कर्म करते हैं। माता जी मैं बताऊं? एक मिनट, ठीक है, ओके, ठीक है, गुड अनीता माता जी। ओके, नहीं रुको, स्वीटी माता जी आप बताओ। मैम नैमित्तिक हम्म। मैम नैमित्तिक कर्म होते हैं जो स्पेशल ओकेशन पर किए जाते हैं। जैसे कि? जैसे कोई हमें एकादशी है उसके लिए कुछ कर्म करना हो, उस दिन अपना कोई भी कर्म करो। जैसे वो हो गया संस्कार करना जैसे है, किसी ने नामकरण संस्कार करना है, उस दिन जैसे वो किसी फेस्टिवल का, करेंगे, है ना? हाँ जी जैसे, हाँ जी हाँ जी, जैसे नामकरण करना हो, किसी का नेम रखना है बेबी के हाँ लिए, उसके लिए हाँ कुछ हाँ काम हाँ किया हाँ, वो। डेली डेली नहीं होते, स्पेशल होते हैं, स्पेशल फंक्शंस हो गए एक ढंग के, है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके, यही होता है ममता माता जी, या कुछ और होता है, बताओ? हाँ जी माता जी माता जी जैसे यही होता किसी है। को हाँ जी। जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए बताया था आपने, या शादी के लिए, पत्नी पति के लिए, और वो कोई यज्ञ स्पेशल होते हैं शक्ति माता जी, होती वो है। यज्ञ होते हैं, ये है जैसे संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, वो संस्कारों में जो हम काम करते हैं वो, या फिर सपोज करो होली दिवाली पे कोई आप काम करते हो, स्पेशली अलग करते हो ना, वो रेगुलर तो नहीं करते हो, है ना? वो स्पेशल पूजन इत्यादि, वो हो गया नैमित्तिक कर्म। या किसी निमित्त के रिगार्डिंग, हाँ, यज्ञ, यज्ञ आपने सही कहा, किसी निमित्त के लिए किए जाते हैं, जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी हाँ है, के लिए जो यज्ञ हाँ, ये करेगा वो बताया था नैमित्तिक हो आपने। गया, बिल्कुल बिल्कुल, किसी निमित्त हाँ, के लेके जाते हैं, ठीक है, परफेक्ट, ठीक बोल रहे हो आप। सकाम कर्म क्या होते हैं? कौन बताएगा सकाम कर्म, कौन बताएगा? दीपशिखा माता जी बताओ, सकाम कर्म बताओ। जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे परफेक्ट, कोई दान पुण्य करता है ताकि हमें अगले जन्म में भी मिले कोई मिले, चीज इसलिए। परफेक्ट हो गया, ठीक है। पूनम साहा माता जी आप बताओ, प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं? यू आर एबल टू अनम्यूट। हाँ हाँ, प्रायश्चित का कर्म, प्रायश्चित कर्म, अ, कोई सफर कर रहा है तो उनका वो करते हैं, आपने उनके लिए क्लास जो नहीं लगाई करते हैं। मेरे ख्याल से, है ना? ये वाली क्लास आपकी मिस हो गई मे बी। हाँ, मेरे कुछ कुछ क्लासेस बहुत मिस हो मिस गई है मिस हो माता गई, जी। कोई बात नहीं। स्वीटी माता जी आप बताओ, प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं? मैम पाप से मुक्ति करने वाले, जो पाप से मुक्ति लेने के लिए होते हैं प्रायश्चित कर्म। ठीक है, प्रायश्चित जैसे जो भी हम कर्म। कर्म करते हैं पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है, जैसे कोई पाप किए हो उसके लिए। हाँ, उससे मुक्ति मिल जाए उसके लिए प्रायश्चित कर्म होते हैं। अब ये बताओ, प्रायश्चित कर्म करने से एक और फायदा होता है, वो कौन सा होता है, कौन बताएगा? एक तो पाप से मुक्ति मिलेगी, दूसरा फायदा क्या होगा? एनीबडी, कोई अनम्यूट कर? माता जी चित्त की शुद्धि हो हाँ, जाती चित्त है। की शुद्धि होगी, प्रायश्चित कर्म करने से चित्त की भी शुद्धि होगी, ठीक है। आपातकालीन कर्म क्या होते हैं? कौन बताए, किसने नहीं बोला अभी तक आपातकालीन कर्म, कौन बताएगा? हम्म, कौन बताएगा? श्यामा दासी जी आप बताओ, आपातकालीन कर्म क्या होते हैं? माता जी मैं क्लास नहीं कर पाई थी इस दिन। क्लास नहीं कर पाए तो कौन बताएगा आपातकालीन कर्म, बताओ? बताओ माता जी। नहीं, अनीता गुप्ता माता जी ने अनम्यूट किया है, पहले अनीता गुप्ता माता जो जी। हाँ, जो हम किसी दुख के समय करते हैं ना कर्म, जैसे हमें, जैसे कोरोना आया तो हम कोई भक्ति करते हैं, जैसे कोई घर में कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो हम भक्ति करते हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, ये जो आपातकालीन कर्म है ना, हमें ऐसा लगता है आपातकालीन कर्म, ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू। देखो, आपातकालीन कर्म जो होते हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है आपातकाल जो हम पढ़ते हैं किताबों में, आपातकाल मतलब कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई विपदा आ गई, कोई दुर्घटना होगी। यहाँ पे आपातकालीन कर्म का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि कोई बंदा ब्राह्मण है, अब वो कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि उसको ब्राह्मण का काम छोड़ के क्षत्रिय का काम करना पड़ गया। 4 वर्ण है ना हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ब्राह्मण अपने काम नहीं कर रहा, ब्राह्मण को क्षत्रिय का काम करना पड़ गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपातकालीन कर्म। या क्षत्रिय ने ब्राह्मण का काम ले लिया, जैसे पांडवों को वनवास मिला, वनवास में अब वो भिक्षा मांगते थे, ठीक है, अब वो भिक्षा मांगना काम थोड़ा ना है क्षत्रिय का, लेकिन क्योंकि अब कोई रोजगार का और कोई साधन था ही नहीं, और क्या करते, या तो वो राज्य चलाते, अपना राजपाट संभालते, अब वनवास मिल गया तो क्या करेंगे, तो वो भिक्षा मांग रहे थे, वो ब्राह्मण के घर में रुके थे। तो पांडवों ने कौन सा काम, अब भिक्षा कौन मांगता, विष्णु भिक्षा, मतलब दान देना, दान लेना किसका काम है, वो तो ब्राह्मण का है।
तो क्षत्रिय होकर उन्होंने ये कार्य किया क्योंकि आपातकालीन था, ठीक है। या फिर परशुराम जी हैं, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने फिर भी क्षत्रिय का काम किया, उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से खत्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं आपातकालीन कर्म। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि व्यक्ति अपना कर्म ना निभा पाए और किसी दूसरे वर्ण का कर्म करे, इसको बोलते हैं आपातकालीन कर्म, ठीक है। ठीक है, तो 3-4 नए कंसेप्ट किए थे, आज रिवाइज भी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने श्लोक की तरफ 9.20। माता जी, विश्वामित्र का भी होगा ना, उन्होंने वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण का उन्होंने फिर वो किया था ना। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र एक्चुअल में राजा कौशिक थे, वो राजा थे। हाँ तो हाँ, फिर विश्वामित्र, उन्होंने हाँ उन्होंने विश्वामित्र, फिर साधना की थी ना। हाँ विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ की जब पावर्स को देखा कि वो कितने शक्तिशाली है, मैं राजा होके मेरी कोई शक्ति नहीं है और ये मुनि होके इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। ब्रह्म ऋषि सबसे बड़ी उच्च कैटेगरी होती है, जैसे होते हैं ना देव ऋषि, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि सबसे ऊपर की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। फिर उन्होंने तपस्या की, बहुत बार उनकी तपस्या में थोड़ा विघ्न भी आया, है ना, जैसे मेनका ने एक बार आके विघ्न डाल दिया, एक बार उनको गुस्सा आ गया, ऐसे करके। तो फिर फाइनली उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। तो वो राजा थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण बन गए, ठीक है। वैसे हरिश्चंद्र मैम, हरिश्चंद्र हाँ, हाँ महाराज यस, ने किया हरिश्चंद्र। था अब ना। हरिश्चंद्र ने कहाँ पे जाके नौकरी करी? शमशान घाट में। अब वो राजा होके, आप सोचो शमशान घाट में नौकरी करना थोड़ा राजा का काम है, लेकिन अब वो आपातकाल आ गया। अब उसको उनका राजपाट ले लिया, उनको राज से निकाल दिया, तो उसको चंडाल के यहाँ पे जाके नौकरी करनी पड़ गई। दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल, आपातकालीन कर्म। अब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि किसी दूसरे वर्ण का काम हमें करना पड़ जाए, ठीक है। बहुत अच्छा समझे, आई होप सो कि इसके बाद आप लोगों को कुछ कुछ तो और क्लैरिटी आई होगी। तो श्लोका है हमारा 9। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। तो नेट 9.27 श्लोका है, यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उससे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पे तुम जो कुछ करते हो, जे ममता माता जी आप बताओ, ये किस भक्त के लिए आया है? सन्निष्ठ, परिनिष्ठ या निरपेक्ष? परिनिष्ठ। परिनिष्ठ के लिए, क्योंकि अर्जुन गृहस्थी और गृहस्थी को ज्ञान दिया जा रहा है। तो कह रहे, भगवान कह रहे तुम जो भी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, जो कुछ भी काम करते हो, सबके सब किसको अर्पित कर दो? मुझे अर्पित कर दो। और है जो कुछ खाते हो, वट एवर यू ईट, भगवान कहते हैं वो मुझे अर्पित करो। तो जब भी कोई आपने कुछ खाना है, उसको भगवान को ऑफर करके फिर आप खाओ। देखो अब यहाँ पे ना बहुत सारी बातें होती हैं। अब ये खाने पीने की बात पे बड़ा एक वो है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे भगवान को अर्पित करें। अब नॉर्मली तो आप खाना ना अर्पित करती हो भगवान को, मतलब भोग लगाती हो जो कुछ भी घर में बनता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब छुटपुट की आइटम मुंह में डाल देते हो। जैसे आपको भूख लगी, तो सामने बिस्किट पड़ा है, वो बिस्किट डाल दिया मुंह में, अब वो तो भोग लगा हुआ नहीं है ना। या फिर मंदिर गए, मंदिर में जाके आप गोविंदास में आपने बैठ के कुछ ऑर्डर कर दिया और खा लिया, तो वो गोविंदास में क्या भोग लग के आएगा आपको? वो जो बनाएंगे, हाँ वो अनियन गार्लिक के बिना है, लेकिन वो भोग लगा हुआ थोड़े ना है, तो वो खा लिया। माता जी, सर तो लगा के देते हैं, वो मिठाइयों का नहीं होता। हाँ पर वो मतलब भोग नहीं लगा होता। मुझे नहीं पता सारे गोविंदास में, बट एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था तो उनको बोलना पड़ा कि आप भोग लगवा के दो, तो उन्होंने बोला माता जी, कि हमने भी पूछा था, तो उन्होंने बोला था जो स्नैक्स है उनका हम भोग लगाते हैं, जो स्वीट्स है उनका भोग नहीं लगता। तो आपने वहां पे गुलाब जामुन ऑर्डर कर दी और खा ली, अब उसका भोग तो नहीं लगा हुआ। तो भगवान कहते हैं कि जो देखो, अगर आपका कुछ खाने का मन भी कर रहा है ना, लाइक आपने बिस्किट ही खाने हैं, तो बिस्किट आप ले आओ और बिस्किट में पहले भगवान को भोग लगा के कुछ अलग से अपने लिए डिब्बे में डाल लो। अगर आपने नमकीन भी खाना है कुछ, तो लाके पहले विदाउट अनियन गार्लिक वाला पहले भगवान को भोग लगा लो, फिर अलग से अपने लिए डिब्बे में डाल लो, और फिर बच्चे भी उस भोग को ही खाएंगे, ठीक है।
अब भोग खाने का क्या बेनिफिट होता है, जो कुछ खाते हो उसको भगवान को अर्पित करने का क्या बेनिफिट होता है, उसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। रामानुजाचार्य का किसी ने नाम सुना है? रामानुजाचार्य। जी माता जी। ठीक है, माता जी सुना है। सुना है मैम। है ना? तो रामानुजाचार्य का आपने नाम सुना। तो रामानुजाचार्य ने वेदों को किससे सीखा? यादव प्रकाश से। तो यादव प्रकाश कौन है? वो उनके शिक्षा गुरु हो गए। ठीक है, उनसे उन्होंने वेदों को सीखा। तो यादव प्रकाश एक बार जिस राज्य में रहते थे, वहां के राजा के बच्चे में भूत आ गया। तो यादव प्रकाश जी ने कोशिश की कि उस भूत को भगाया जाए। अब वो भूत भागे ना, है ना? तो उसने भूत ने बोला कि मैं तुम्हारे भगाने से नहीं जाऊंगा इसके अंदर से, कि तुम जो तुम्हारा शिष्य है ना रामानुजाचार्य, उसके चरणों का जल ला के दो तो मैं यहां से भागूंगा। तो अब कोई व्यक्ति देखो कि ऐसा लगता है ना कि जैसे टीचर कोई काम करने आए, उसको बोले तेरे से नहीं होगा, तो अपने स्टूडेंट से ये काम करवा के दे, है ना? तो टीचर को तो लगेगा ही। फिर भूत ने बोला यादव प्रकाश को कि तुम पिछले जन्म में गिरगिट थे। गिरगिट समझते हो? जो रंग बदलता रहता है अपने। तो कहते तुम कैमेलियन। एमेलियन, यस। तो कैमेलियन। एमेलियन तो कहते कि तुम पिछले जन्म में गिरगिट थे, किसी ने भक्त ने प्रसाद खाया और कुछ तुम्हें भी दिया, और तुमने उस प्रसाद को खा लिया। उस प्रसाद को खाने का प्रभाव यह है कि तुम इस जन्म में शास्त्रों को समझ रहे हो और तुम ब्राह्मण बने हो। तो एक बार प्रसाद खाने का ये महत्व है। अब चैतन्य महाप्रभु से शिवानंद शिवानंद सेन थे आई थिंक, वो चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत सारे भक्तों को लेके जाते थे। तो एक बार उनके साथ साथ एक कुत्ता चल दिया कि मुझे भी जाना है भाई। अब कोई नाव वाला उनको बिठाने को रेडी ना हो, अब कुत्ते को कौन बिठाएगा? लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट दे के कुत्ते को वहां पे ले गए। वो बीच में वो गायब हो गया। शिवानंद सेन को बड़ा फील हुआ कि ये कुत्ता कहाँ गायब हो गया। लेकिन उन्होंने जाके देखा चैतन्य महाप्रभु के पास कि उनसे पहले वो कुत्ता वहां पे गया हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना प्रसाद दिया। और वो जैसे ही प्रसाद कुत्ते ने खाया, उसकी मुक्ति हो गई। तो भगवान के प्रसाद का इतना अधिक महत्व है कि मतलब पशु पक्षियों का भी उद्धार हो जाता है। और बिना भगवान को भोग लगाए हम जो खाते हैं वो पाप होता है। अब सपोज करो आपने गोविंदा से पैक कराया बच्चे के लिए बर्गर, और घर जाके बच्चे को बर्गर, जो गोविंदा से नहीं, आप गए बाजार में, ठीक है? तो बच्चे ने बोला कि आपने बोला कि मुझे 2 घंटे मार्केट में लगेंगे। तो बच्चे ने बोला कि मम्मी फिर ऐसा है, मेरे लिए कुछ आते हुए लेके आना। अब आपने उनके लिए वहां से ले लिए समोसे, और समोसे लाके बच्चों को खिला दिए। अब बच्चों ने क्या खाया बताओ? क्या खाया? कौन बताएगा? पाप खाया। समोसा। कौन बताया? ये कौन बताया? शिवानी माता जी बताओ, बच्चों ने क्या खाया? हाँ, ये शिवानी माता पाप खाया। पाप खाया, ना। क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ भगवान था। को भोग नहीं लगा था। और हम भी, और जब आपके हाथ में बच्चे लिफाफा देखेंगे ना, वो भोग लगाने नहीं देंगे आपको, और वो उठा के खा लेंगे, हम्म। है ना? तो ये आप ये सोचो कि हम बच्चे को पाप खिला रहे हैं, और जिसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। अब हम सोचते हैं मैंने तो अपने जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं पता नहीं कौन से पाप कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। अरे डेली डेली कर रहे हैं, बिना भोग लगाए खाए जा रहे हैं। ठीक है? तो ये ना एक हैबिट होती है। हर चीज की बात समझो, एक हैबिट है। जैसे अभी हम लोगों ने सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाली, ठीक है? अब एक्चुअल में ये बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। हम लोग भी नहीं उठते थे, लेकिन अब उठना शुरू किया तो हैबिट बन गई। ऐसे ही भोग लगा के खाना भी ना एक हैबिट है। ठीक है? बस आप ये सोचो कि किस किस चीज का बिना भोग लगाए खा रहे हो। जब भोग लगा के खा रहे हो तो ठीक ही है। अब घर में आपके सुबह नाश्ता बनेगा, आप भोग लगा दोगे, दूध का भोग लगा दोगे, है ना? दोपहर में लंच बनेगा, उसका भोग लगा दोगे, रात को कुछ डिनर बनेगा, उसका भोग लगा दोगे। चलो, किसी के घर में कोई अनियन गार्लिक खाता है, ठीक है, उनका हम भोग नहीं लगा सकते। अब आप ये लिस्ट बनाओ बैठ के कि हम कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो बिना भोग लगाए खाते हैं। कौन कौन बताएगा? जीत माता जी बताओ, बिना भोग लगाए क्या खाते हो? नहीं माता जी, हम तो पूरा ही ना भोग लगा के ही खाते हैं। वो जैसे आपने बोल रहे हो कि नमकीन और ये बिस्किट, मैं एडवांस में लगा देती हूँ।
जब खत्म होने लगते हैं ना तो पहले ही लगा के पहले लगा फिर भर देते हैं। परफेक्ट हो गया। माता जी हरे कृष्णा। माता जी हाउस वाइफ को और घर पे जो लेडी होती है लेडीज माता जी वगैरह हमारे, हाँ हाँ इनको हाँ। इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती जितनी जेंट्स को होती है, जहां तक मैं समझता हूँ। देखो जेंट्स को आपके ऑफिस में, किरण प्रभु जी आपके ऑफिस में आपको लगी भूख, ठीक है, आपने वहां पे कुछ ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली विदाउट अनियन गार्लिक वाला ऑर्डर करेंगे, है ना। अब आपने ऑर्डर कर दिया, जब वो आपके पास आ गया तो क्या आप मानसिक भोग लगा नहीं सकते उसको, बताओ। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो मानसिक भोग? ऑफर तो करो, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आएगी? और क्या लगा बिना भोग लगाए और क्या खाते हो, बताओ। माता जी, हम्म। मतलब जैसे हम तो भोग तो लगा के खा लेते हैं, पर जैसे हमें पानी भी तो हम पीते हैं, वो बार बार जब प्यास लगती है किचन में खड़े होते हैं, वो भी बिना भोग लगाए पी लेते हैं। तो आप ऐसा करो, जो ठाकुर जी के आगे जल रखते हो वो जल एक पात्र में रख लो, ठीक है, ठाकुर जी ने तो भोग लगा लिया, उस जल को आप किसी गिलास में किसी कटोरी में रख दो, तो जब पानी पियोगे उसमें वो ऐड कर लो। जग में डाल ठीक दो है। माता जी, जग में डाल दो और उसी में से पियो पानी, और जो खत्म हो जाए उसी में बॉटल डाल दो। रखो, आप पानी की एक अपनी बॉटल रखो, ठाकुर जी को जो जल लगा हुआ है वो उस बॉटल में थोड़ा पानी डाल दो, उसमें पूरा पानी की बॉटल भर लो, नेक्स्ट टाइम खाली होगी थोड़ा सा जल होगा उसमें और पानी डाल दो, फिर भोग बन जाएगा। और बताओ, ठीक है माता जी। क्या भोग लगाए बिना और क्या खाते हो? कौन बताएगा? शिवानी माता जी क्या खाते हो भोग लगाए बिना, बताओ। अरे कई बार मार्केट जाते हैं तो हम चाट वगैरह खा लेते हैं, पर वैसे मैं ना मन से पहले भोग जरूर लगवाती हूँ। अगर अब तो मैंने बहुत कम कर दिया बाजार का, पर अगर खाऊं तो मैं मन से भोग जरूर लगवाती हूँ पहले। आपने बताया था ना कि ऐसे मन से लगा के ही खाना मैंने, पर मैं माता जी लगवाती तुलसी जरूर हूँ। पत्ते का कैसे है? तुलसी पत्ते बिना ही देखो मतलब वो भी हाँ मानसिक तुलसी पत्र नहीं कर हाँ, होती। दिया। तो अभी देखो जैसे हाँ कोई माता जी ट्रेन में सफर कर रहा है, ठीक है, अब कोई बंदा ट्रेन में सफर कर रहा है, अब उसको तो खाना है, अब 4 दिन का ट्रेन का सफर है, बिना खाए कैसे बैठेगा, चलो बिना अनियन गार्लिक वाला भी ले लेगा, तो कुछ तुलसी पत्र अपने पास रखो, अपने पास रखो तुलसी पत्र, जब आएगा तो वो। और अगर आप भगवान को भोग, सपोज कोई अशुद्ध अवस्था भी है, आपने को वो खाना बनाना पड़ेगा, आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो कम से कम प्रभुपाद जी को ऑफर करो, ऑफर तो करो, ठीक है। तो क्या करो, जो टिक्कियां चाट भल्ले खाते हो, जो भी खा रहे हो ना, सबसे पहले तो स्नैक्स घर में ना, जो घर में ये जो बिस्किट भुजिया टाइप चीजें पड़ी है ना, उसको भोग लगवा दो सबसे पहले, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हम लोग मुंह में डालते हैं, उसको भोग लग गया, उसके बाद फिर सब ठीक हो गया। और तो कुछ खाते नहीं है, खाना बनाओगे वो बिना अनियन गार्लिक का बनाते हो, उसको भोग लगाते हो। और जिनके घर में अनियन गार्लिक बनता है, तो कम से कम जल का, दूध का, यहां से शुरू करो भोग लगाना, और वो तो परिवार के सदस्यों को दो, कुछ तो उनके अंदर भगवान का प्रसाद जाए, ठीक है। या फिर लड्डू गोपाल जी को सुबह एक परांठी बना दो, नमक अजवाइन वाली, मक्खन के साथ दे दो रोटी उनको, और फिर या थोड़ा सा अलग से कुछ बना दो और वो परिवार के सदस्यों में बांटो, है ना। तो बिना भोग लगाए मत खाओ भाई। हाँ किरण कुमार जी, आप बताइए प्रभु जी। माता जी मैं कह रहा था जैसे हम बात आपने बात करी थी बिस्किट्स वगैरह कुकीज वगैरह कुछ है या नमकीन दे दिया। माता जी एक चीज बताओ, इनमें ये हम वहां से खरीदते हैं मार्केट से खरीदते हैं, तो इनमें हो सकता है कि कुछ ऐसा बटर हो या कुछ ऐसी चीज मिली हो जो हम ठाकुर जी को ना भोग लगाएं, चॉकलेट्स होगी ऐसे करके, ये चीज देखो माता जी पहली हम दे बात सकते तो हैं? मैं तो मेरा मन इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ो, मानता। प्रभु जी इंग्रेडिएंट्स प्रभु पढ़ो। जी उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स